गाइस अब हम लोग सीखने वाले हैं भार आयतन प्रसत्ता के बारे में। अभी तक हम लोग आयतन प्रसत्ता के बारे में जान पाए और अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे भार आयतन प्रसत्ता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ये भार आयतन प्रसत्ता है क्या, किसे कहते हैं भार आयतन प्रसत्ता? दरअसल अगर 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, हमने क्या कहा, 100 मिलीलीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रसत्ता कहलाती है। राइट, हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या, ये बात समझ में आ रही है? 100 मिलीलीटर विलयन में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। राइट, 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय का कितना ग्राम घुला हुआ है, डिजॉल्व है, वो जो होगा उसी को हम लोग कहेंगे भार आयतन प्रसत्ता। इसका फार्मूला क्या होता है? भार आयतन प्रसत्ता का विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सैल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, ml में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है फार्मूला। और इस फार्मूले का हम लोग उपयोग कब करेंगे? जब किसी मिलीलीटर में विलेय का कोई भाग घुला हो और परसेंट में पूछ रहा हो, तब इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। दरअसल यदि लिखा हो 10%, क्या लिखा हो, 10% वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज, सुक्रोज से क्या अभिप्राय होता है? अब आप जरा समझिए, अगर लिखा हो 10% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज से क्या अभिप्राय है, तो आप यही बता सकते हैं, इसका मतलब है कि 90%, जरा आप समझिए, जैसे यहां पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 और यहां पर कितना है 10, इसका मतलब यह है कि 100 ml जल में, 100 ml वाटर में 10 ग्राम, 100 ml वाटर में 100 ml वाटर में 10 ग्राम सुक्रोज क्या है, ऑलरेडी डिजॉल्व है, घुला हुआ है। राइट, यानी कि इसमें आप यही अनुमान लगा सकते हैं 90% जल है, बाकी 10% क्या है, सुक्रोज घुला हुआ है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जानते हैं। फार्मूला हमने यहां पर लिख दिया है, विलेय के ग्रामों की संख्या डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन लीटर में। हमारे पास एक न्यूमेरिकल इसमें लिखता है 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है। राइट, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर, जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रसत्ता बताओ। तो इस विलयन की, तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताओ। राइट, हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालना है, जरा ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा, विलेय के ग्रामों की संख्या कितना है, 10, हमें निकालना क्या है, भार आयतन। राइट, भार आयतन प्रतिशतता, विलेय का भाग कितना है, 10 ग्राम है,
कितना विलयन बनाया गया, जरा ध्यान दीजिए। 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बना दिया गया, राइट। वो विलयन बनके तैयार हो गया है। और उसमें हमने जो आयतन प्रतिशतता बताया था उसमें क्या था, 320 मिली जल में घुला है एथेनॉल, 320 मिली जल में घुला था, राइट। और यहां पर क्या कहा जा रहा है, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलयन बना दिया गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40/500, ये कैंसिल आउट होगा और इंटू 100 का मल्टीप्लाई होगा, चूंकि परसेंट में निकालना है, 0 कैंसिल, 5 40 यानी 8% आएगा। ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका डिफिनेशन, ये रहा आपका फार्मूला। हमने क्या बताया, भार आयतन प्रतिशतता। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे मोलारिटी के बारे में।